हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप? आपके बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कहीं ना कहीं बीकॉम के बाद एक कोर्स जिसे कहते हैं डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एक आपने सुना होगा बैंकिंग एंड फिनेंस, एक होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो इसमें करियर है क्या? ये एक साल का कोर्स करने के बाद हमें कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है, क्या फीस रहेगी, बेस्ट कॉलेज क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, क्या हमें पढ़ाया जाएगा, करियर इसमें है या नहीं, आज बात करने वाले हैं कंप्लीट इस टॉपिक पर। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है और आफ्टर बीकॉम आफ्टर ग्रेजुएशन आप बैंकिंग या इंश्योरेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें कितना करियर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मेरा नाम है गौरव और एज ए काउंसलर टीचर एंड आज आपके लिए एक गाइडर, आपको हमेशा गाइड करता हूँ और कॉमर्स स्टूडेंट को स्पेशली यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करियर गाइडेंस दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो मोर वीडियोस आने वाली है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज बात करने वाले हैं इन डिटेल्स की। ये जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दो नाम से ये कोर्सेज चलते हैं। एक चलता है बैंकिंग फिनेंस एंड इंश्योरेंस पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, जो कि आफ्टर बीकॉम किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, इसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, यानी कि ये यूजी कोर्स भी है और ये पीजी कोर्स भी है। तो आज मैं पीजी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो बीकॉम के बाद कर सकते हो। यूजी कोर्स में तो फिर वही 3 साल 4 साल का कोर्स आ जाता है, उसके बारे में आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूँ। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे आप करियर बना सकते हो। अगर मैं पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस की बात करूं तो पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटीज़ क्या रहेगी। देखो, एलिजिबिलिटीज़ की बात यह है कि आप या तो कॉमर्स से हो या आप साइंस से हो। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले, यानी कि बीकॉम अगर आपने किया है, बीकॉम ऑनर्स आपने किया है, बीबीए आपने किया है, तो आप सब रिलीवेंट हैं, इसमें एलिजिबल हैं। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर कि 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो आगे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। इंडिया के किसी भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर सकते हैं। मेन बात ये कि आप जहाँ से भी इस कोर्स को करें वहाँ से आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी नॉलेज मिलनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा का मेन जो करने का मकसद होता है वो यही होता है कि वहाँ पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर फीस की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में फ़ीस होती है, एज़ पर द फैसिलिटी जो आपको दी जाती है आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट के द्वारा, उस हिसाब से फ़ीस रखी जाती है। ठीक है, कहीं पर आप 10,000 में भी कर सकते हो इस कोर्स को, कहीं पर आप 40,000 भी आपसे लगेंगे, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट फीस आपको नहीं बता सकते। कुछ जगह पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट जाके एडिशन ले सकते हो। बट कुछ बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे मैं आपके लिए बताऊं सिम्बोसिस इंडिया का पुणे सिम्बोसिस के नाम से आता है, इसके हर जगह पर सेंटर्स हैं। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया, तो अगर उसके थ्रू आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एंट्रेंस देना होगा। तो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपसे एंट्रेंस लेते हैं। उस एंट्रेंस के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। बट कहीं पर क्या होता है कि मेरिट बेस पर हो जाते हैं। जो भी आपको, जैसे मैं देहरादून की बात करूँ, चंडीगढ़ की बात करूँ, कैलकाटा की बात करूँ, मैं और जगह की बात करूँ, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है कि आपके कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पे आप डायरेक्ट एडिशन ले सकते हो। तो ये बस आपको सर्च करना होगा। उसके लिए गूगल पर जाकर आप लिख सकते हैं बैंकिंग एंड डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नियर मी। ठीक है, अब एक कन्फ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूं पहले, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और बैंकिंग एंड फिनेंस में क्या अंतर है। देखो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चाहे बैंकिंग एंड फिनेंस, तो दोनों में बैंकिंग तो पढ़ाया ही जाता है, बट अगर आप साथ में इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको इंश्योरेंस फील्ड के बारे में ही ज़्यादातर डिटेल्स दी जाती है। बट अगर आप फिनेंस वाली डिटेल में जाओगे तो वहाँ पर फिनेंशियल सिखाया जाता है। और कुछ जगह पर तो क्या है कि अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी करोगे तब भी आपको फिनेंस समझाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो उसका पूरा नाम जो दिया गया है, पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग फिनेंस एंड इंश्योरेंस, BFSI के नाम से ये कोर्स आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज, किस तरह की कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हो बीकॉम के बाद, तो जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड आते हैं, यहाँ से लोन ले लो, है ना। क्रेडिट बी हो गया, कैशे हो गया, ट्रू बैलेंस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं, इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन, ये सारे तो वो कंपनीज होगी। ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स हो गए, कॉरपोरेट बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, और फिनेंशियल कंसल्टेंसी या कंस्ट्रक्शंस जो होगी वो कंपनीज आपको यहाँ पर रिक्रूट करेंगी।
जॉब पोजीशन की बात कर लेते हैं। फिनेंशियल एनालिटिक्स यानी कि जो फिनेंस कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी कंपनी की क्या कंडीशन है, फिनेंस की कितनी नीड है, कहाँ से आ रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना, उस पोस्ट पे। क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजर, भाई क्रेडिट रिस्क मैनेजर होता है जो कि लोन्स वगैरह अप्रूव कराता है। कोई अगर लोन के लिए आया तो उसका लोन का जो अप्रूवल होता है वो क्रेडिट और रिस्क मैनेजर ही प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनल ऑडिटर, लोन काउंसलर, जो लोन वगैरह के लिए सारी डिटेल्स लेते हैं। जैसे आप अगर लोन लेने के लिए जाओगे तो आपका अप्रूवल जो देगा लोन का, आपकी डिटेल सारी लेकर, वो लोन काउंसलर्स होते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और फिनेंशियल कंसल्टेंट, ये सारी इनके यहाँ पर पोस्ट रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो बाकी चीज़ें आपको होती है। सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया 1 साल का कोर्स होगा, 2 सेमेस्टर आपके रहने वाले हैं। पहले सेमेस्टर में आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे बैंकिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, बेसिक्स क्या क्या है, फिनेंस के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, एंड अकाउंटिंग, फिनेंस, बैंकर ये क्या होता है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है एक सेक्टर में, तो इकोनॉमिक्स जरूर आपको पढ़ाई जाएगी। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो थ्योरी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स वो आपको पढ़ने होंगे, तो थ्योरी ज़्यादा होगी। ऑर्गेनाइजल बिहेवियर कैसा होता है। फिर जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे सेकंड सेम में आपको पढ़ाया जाएगा मार्केटिंग, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। रिटेल बैंकिंग आपको पढ़ाई जाती है, जिससे आपको प्राइवेट बैंक्स के लिए काम आती है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम करता है, कंप्यूटर भी इसमें बेसिक। और बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो क्लाइंट के साथ। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं। आइए मैं बात करूँ, देखो आप, मुझे पता है सबसे ज़्यादा कमेंट क्या आने वाले हैं, सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, किस कॉलेज से करूँ, आप कोई सजेस्ट कर दो। मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सारे कॉलेज अच्छे हैं। कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट अच्छा कैसे होता है, उसके पीछे 3 चीज़ें उसकी मेन है। नंबर 1, उसकी फैकल्टी कैसी है, वहाँ समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, या फिर केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है। नंबर 2, उसका रिजल्ट। और नंबर 3, उसकी प्लेसमेंट अगर वहाँ से मिल रही है डायरेक्ट, कि आप वहाँ से कोर्स करते हो और वहीं कैंपस से ही आपकी जॉब लग जाती है, तो उससे बढ़िया क्या बात है। या फिर उसका नाम इतना है कि इंडिया में उसकी कुछ रैंक है। तो आप, हर चीज़ का डाटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप जाओ गूगल पे सर्च करो बैंकिंग डिप्लोमा नियर मी, आपको वहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आप 2-3 इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, पीजी डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इसमें करियर मैं आपको थोड़ा सा डीप समझाना चाहूँगा कि आपका करियर किस किस कंडीशन में कैसे कैसे बनेगा। जब आपकी जॉब लगेगी स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार से शुरू होगी आपकी सैलरी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ये भी जानना चाहोगे इस कोर्स करने के बाद बेसिक सैलरी कितनी होती है, तो स्टार्टिंग में 15 या 20, क्योंकि एक डिप्लोमा आपने किया है, कोई आपने बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली है। लेकिन उसके बाद आपकी मेहनत, 1 से 3 साल के अंदर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। उसके बाद आप 3 से 4 साल में असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ। इतनी बड़ी लेवल आपका यहाँ पर रह जाता है। और एक सीईओ की सैलरी पता कितनी होती है, 1 साल की करीबन 10 करोड़ रुपए किसी बड़ी कंपनी की। तो सोचो कितना स्कोप है 10,000 की सैलरी में। मेन बात है आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो, आप अपनी जॉब को अच्छे से ले रहे हो, आप सीख रहे हो, इन्हेंस कर रहे हो अपनी एजुकेशन को, नॉलेज को, वो आपके काम आएगी। और थोड़ी सी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, मैनेजमेंट स्किल आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और हाँ, इस कोर्स को करने के बाद इंटरनेशनल कंपनीज भी आपको हायर कर सकती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और सवाल है मन में, तो यू कैन कमेंट मी नाउ, क्योंकि कमेंट बॉक्स फ्री है आपके लिए, जितना चाहे उतना कमेंट करिए। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स, रिप्लाई वो मैं आपको देता हूँ, हमेशा से ये बात आपको पता है। तो मैं उनके लिए ये कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ जो बीकॉम के बाद चाहते हैं कोई बैंक में जॉब लग जाए, छोटी मोटी जॉब अच्छे से लग जाए, सेटल हो जाऊँ मैं लाइफ में, और जल्दी चाहिए मुझे। तो वो जिनका कोई पर्टिकुलर एम नहीं है, वो इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा है, बीकॉम के 1 साल के बाद आपकी जॉब भी लग जाएगी। इंडिया में तेज़ी से फिनेंशियल कॉरपोरेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कंपनी खोलने में। तो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज बहुत सारी इंडिया में आ रही हैं, जिससे बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलेंगी, जिसमें आपका फ़ायदा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।